वीडियो नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो में हम गूगल वेब डिज़ाइनर टूल का जो इंटरफ़ेस है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे फ़ाइल में जाऊँगा और एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करूँगा और उसका नाम मैं फ़िलहाल कुछ भी रख देता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं इसके इंटरफ़ेस के हवाले से। आपने एडोबी फ़ोटोशॉप CS6 या सीसी यूज़ किया होगा, तो आप जो है वो आसानी से इसको समझ जाएँगे। तकरीबन जो है वो 80% मिलता-जुलता इंटरफ़ेस है दोनों का और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आपने फ़ोटोशॉप CS6 या फिर सीसी पहले इस्तेमाल किया है तो। हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स मौजूद हैं, हमारे पास ये सिलेक्ट टूल मौजूद है, ओके। हमारे पास यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट रोटेशन टूल मौजूद है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D रोटेट कर सकते हैं गूगल वेब डिज़ाइनर के अंदर। इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन नॉर्मल ही है। अगर आप एडोबी फ़ोटोशॉप से इसको कंपेयर करें तो आपके पास कम से कम जो है वो 6 जीबी रैम होनी चाहिए एडोबी फ़ोटोशॉप के 3D टूल को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं या फिर कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उनके अंदर जो इंटेल एचडी ग्राफिक्स कार्ड होता है, अगर आपके पास मौजूद हैं, तो आप गूगल वेब डिज़ाइनर टूल का जो 3D ऑब्जेक्ट रोटेशन टूल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो 3D ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन टूल मौजूद है, ओके। और हमारे पास जो टैग टूल मौजूद है जिससे आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स अगर आपको चाहिए तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास पेन टूल मौजूद है जिससे हम अपनी मर्ज़ी की जो शेप्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट टूल हमारे पास मौजूद है यहाँ पे और फिल टूल है जिससे आप जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को फिल आउट कर सकते हैं एक्सेट्रा। और हमारे पास सेलेक्ट टूल है और सर्च टूल है। तो इन सारे टूल्स जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब का इस्तेमाल जो है वो बआसानी आप कर सकते हैं अगर आप पहले जो है वो एडोबी फ़ोटोशॉप इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन आप नहीं है फ़ैमिलियर एडोबी फ़ोटोशॉप से तो कोई मसला नहीं है। हमारे इस कोर्स के अंदर आप आगे चल के इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो आप सीख जाएँगे इंशाल्लाह। ऊपर हमारे पास कुछ फ़ाइल ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो न्यू फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फ़ाइल फ्रॉम टेम्पलेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो कुछ अपने बने-बनाए टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आप किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है उसका व्यू भी करवाएगा। मैं अगर आप इसको प्रीव्यू करूँ तो ये इसको ब्राउज़र में ओपन करेगा और हमें प्रीव्यू दिखाएगा कि ये ऐड कैसे चलता है। आप देख सकते हैं ये जो है वो एक्सपेंड पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा और उसकी जो इमेजेस हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे आएँगी। और हर जो आइकन है क्लिक ऑन दी एम आइकन टू लर्न मोर अबाउट द आवर प्रोडक्ट्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है वो एक और पॉपअप खोलेगा जिसके अंदर जो इस प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं और जो बाय नाउ का बटन है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इस टाइप का ऐड जो है अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल वेब डिज़ाइनर से कर सकते हैं। जो उसके अपने टेम्पलेट्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ना कोई टेम्पलेट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसके हवाले से हम आगे चल के डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपने टेम्पलेट्स बना के यहाँ पे गूगल वेब डिज़ाइनर में वो सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद हम जाते हैं दोबारा फाइल मेन्यू में और यहाँ पे जो ओपन फाइल है, क्लोज़ ऑल फाइल, सेव एज़, इम्पोर्ट एसेट्स वगैरह की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। इम्पोर्ट एसेट में आप जो है वो अपनी जो फाइल्स हैं, जो लोगो हैं, जो इमेजेस हैं बैनर में आपने यूज़ करनी है, वो अपनी एसेट लाइब्रेरी के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये एक ये तरीका है कि आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके उन फाइल्स को इम्पोर्ट कर लीजिए या फिर आप जो है वो लाइब्रेरी में डायरेक्टली जाके भी उनको इम्पोर्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एडिट मेन्यू है जिसके अंदर हम कॉपी, कट, पेस्ट, टाइमलाइन वगैरह का जो फ्रेम है वो ऐड कर सकते हैं, रिमूव फ्रेम कर सकते हैं। उसके अलावा व्यू है, आप आउटलाइन्स वगैरह शो कर सकते हैं और जो एडोब फ़ोटोशॉप में व्यू का ऑप्शन होता है, वो सारे मामलात यहाँ पे हैं। हेल्प के अंदर फॉरम टॉपिक्स और लैंग्वेजेस वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पे सिर्फ़ इंग्लिश ही हमारे पास मौजूद है, दूसरी लैंग्वेज जो है वो अभी तक उर्दू इसके अंदर ऐड नहीं हुआ, तो आप जो है वो फ़िलहाल इंग्लिश ही यूज़ कर सकते हैं, यूएसए या यूके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे कोई भी टूल अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसके ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। सेम एज़ एडोबी फ़ोटोशॉप आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही टूल जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके जो मुख्तलिफ यहाँ पे टूल ऑप्शंस हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करें तो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे लेयर्स पैलेट होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास साइड बार में कुछ प्रॉपर्टीज़ और कलर सेक्शंस वगैरह मौजूद हैं। अब जैसे यहाँ पे कलर आप चूज़ कर सकते हैं और जो जो भी आप चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ।
और आप देख सकते हैं ये बॉक्स जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि हम उसको कलर दें, उसके जो पोजीशन है वो चेंज करें, स्ट्रोक, ओपेसिटी, स्टाइल, ओवरफ्लो, मार्जिन्स, पैडिंग्स एक्सेट्रा। तो हमारे पास यहाँ पे टन्स ऑफ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अगर आप स्पेशल आईडी किसी ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं और उसके ऊपर कोई ऐसी सीएसएस या फिर कोई भी ऐसा इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं जो कि खास हो, तो यहाँ से आप इसको अपनी आईडी भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो जो एचटीएमएल से नो हाउ रखते हैं लोग, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स मौजूद है। आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स में आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कॉल करा सकते हैं। इमेज बटन कॉल करा सकते हैं, गैलरी करवा सकते हैं कॉल, 360 गैलरी, वीडियो अगर आपने अपने बैनर के अंदर इंपोर्ट करना है तो यहाँ से इसको ड्रैग करके आप वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो भी आप यहाँ से इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे इसकी, तो जो है वो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगे लूप वगैरह-वगैरह। तो अगर आप डायरेक्टली इंपोर्ट वीडियो करेंगे तो वो भी यहाँ पे जो वीडियो है वो आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स हैं। इवेंट्स के अंदर जो है वो कोई भी आप अगर फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कि ये जब एंड हो जाए डॉक्यूमेंट बॉडी के ऊपर माउस जो है वो क्लिक करे, माउस डाउन हो, माउस अप हो, माउस ओवर हो ताकि कलर चेंज हो जाए, टच हो, वीडियो हो, वगैरह-वगैरह। इस टाइप के काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसकी मदद से आप जो है वो इसको अपने एड्स को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेंड पे क्लिक करने के बाद जो है वो उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा बढ़ गई और हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो ऊपर गैलरी भी शो हो गई। उसके बाद हमने जब एम के ऊपर क्लिक किया तो एक पॉपअप खुल गया और उसके बाद जो है वो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस और जो है वो आने लग गए। वो इसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया था, ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट किया, अब माउस का क्लिक हो उसके ऊपर और उसके बाद सीएसएस हो, वीडियो प्ले हो जाए या फिर जो है वो एक और ऐड चला जाए या फिर पेज चला जाए, गो टू पेज, गेट करंट पेज एक्सेट्रा। तो इस टाइप की चीज़ें जो है काफ़ी सारी यहाँ पे मौजूद हैं और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है सीएसएस से अगर आपने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है एक स्पेशल आपने जो चीज़ ऐड करनी है जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिल रही, तो आप डायरेक्टली जो है वो सीएसएस से भी उसको दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ओके। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सेलेक्टेड है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड रेड। ओके, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रेड जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस सीएसएस का भी इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, बॉर्डर, ओके, 5px सॉलिड और जो है कलर हमारा वो यहाँ पे आप दे देंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ 0000। उप्स, कलर कोड में कैसे गलत है, तो मैं यहाँ पे ये देखिए मैं डायरेक्टली जो है उसको सीएसएस से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं टूल्स काफ़ी सारे, तो हमें सीएसएस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कोई भी फ़ाइल मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा बैनर है जिसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी इमेजेस आपने इस्तेमाल की हुई हैं, तो यहाँ पे आप इसका प्लस का जो बटन है उसको क्लिक करके जो आपके पास लाइब्रेरी है, मैं यहाँ से लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लोगो है, तो मैं लोगो को ओपन करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके जो पोज़ीशन मुझे चाहिए, मैं वहाँ पे इसको सेट कर दूँगा इस तरीके से। और अब इसी तरीके से मुझे अगर सारी इमेजेस चाहिए तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट करा दूँगा अपनी लाइब्रेरी के अंदर और मैं उनको आसानी से ड्रैग करके सिर्फ़ अपने जो हमारा कैनवस है उसके ऊपर ड्रॉप करूँगा और मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ, उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने बैनर के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैं इसको छोटा-बड़ा भी कर सकता हूँ। बिल्कुल जो है वो तकरीबन मिलता-जुलता इंटरफ़ेस है इसका जो एडोबी फ़ोटोशॉप CS6 और CC के अंदर है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एनिमेशन हमारे पास मौजूद है, टाइमलाइन है हमारे पास और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेयर्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये मास्टर लेयर है जो कि इसका बैकग्राउंड है और उसके बाद जो इवेंट्स हैं वो उसकी एक अलग ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पे जो है वो आप अगर किसी लेयर को जैसे कि मैंने अभी ये सेलेक्ट किया हुआ है एक शेप है मेरे पास, मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। मैं अगर उसको विज़िबल करना चाहूँ तो यहाँ से विज़िबल कर सकता हूँ। तो ये जो है वो लेयर्स अगर आपके क्लियर हैं, अगर आप क्लियर नहीं है तो मज़ीद जो आगे ट्यूटोरियल्स आएँगे उनके अंदर आप जो है आसानी से इसको समझ सकेंगे। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल जिसके अंदर में हमने बात की एडोब गूगल वेब डिज़ाइनर टूल का जो इंटरफ़ेस है, वो कैसा है और किस तरीके से काम करता है। अब हम पढ़ेंगे आगे अगले ट्यूटोरियल में जिसके अंदर हम हमारा जो फर्स्ट बैनर है, उसको बनाएँगे और उनके अंदर हम तमाम जितने भी टूल्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे। और ये स्टैटिक बैनर होगा
और एनिमेटेड बैनर नहीं होगा। उसके बाद हम आगे जाएँगे, उसके बाद हम एनिमेटेड बैनर बनाएँगे और मज़ीद जो टूल्स हैं उनकी तरफ हम जाएँगे और देखेंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।